आप सभी को जय मसीह की। सभी जय मसीह बोल सकते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। और मेरा नाम डीके नीलोफर सोलोमन है। मैं मीट इंडिया की कोऑर्डिनेटर इंचार्ज हूँ। मीट इंडिया यानी मिनिस्ट्री एक्सपेंशन एंड एम्पावरमेंट टीम की तरफ से इस एक दिवसीय महिलाओं और परिवारों के लिए रखी गई सभा में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की इस एक दिवसीय सेमिनार का शीर्षक है महिलाएं कैसे कठिन समय में स्थिर रहें। तो आइए आज इस सेमिनार की हम शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ। और हमारे बीच में NCCS यानी न्यू क्रिएशन चैरिटेबल सोसाइटी की कोऑर्डिनेटर इंचार्ज रेवरेंड प्रगति रॉबर्ट हैं। मैं आगे का समय उनको दूंगी कि वो आज प्रार्थना के साथ इस सभा की शुरुआत करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद सारी आशीषों के देने वाले सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सभी ऑनलाइन अभी इस समय पिता परमेश्वर यहाँ पे एकत्रित हो सके, जुड़ सके। और पिता परमेश्वर सचमुच अभी इस कठिन समय में महिलाओं को कैसे रहना है पिता परमेश्वर, उसके लिए यहाँ पे हम जो भी बातें सीखने के लिए आए हैं, उपस्थित हुए हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग जुड़ चुके हैं और जितने जुड़ रहे हैं, आप सबों को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। और विशेष प्रार्थना करते हैं हम अपने आज के वक्ता के लिए, रेवरेंड डॉक्टर नीतू चौधरी के लिए और बेटी कैरन के लिए पिता परमेश्वर। आपने उन दोनों को हमारे मध्य में लेके आए, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज का जो वचन बोया जाता है प्यारे पिता परमेश्वर, ये सभी के हृदय में कार्य करने वाला हो सके, ऐसा आप होने देना पिता परमेश्वर। सभी के हृदय को उपजाऊ भूमि बनाना पिता परमेश्वर, ताकि जो वचन बोया जाता है वो लोगों के हृदय में 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन से जब हम आशीषित होते हैं, केवल हम ये आशीष अपने तक ही न रखें, परंतु इसका जो फल हो प्यारे प्रभु जी, ये हमारे आसपास के लोगों तक भी पिता परमेश्वर हम इस फल को देने वाले हो सके, दूसरे लोगों तक भी ये वचन को प्रचार करने वाले हो सके और भी यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने वाले हो सके, ऐसा आप होने देना। धन्यवाद देते हैं बेटी जेसिका के लिए पिता परमेश्वर कि उनके मन में आपने ये बात डाली कि उन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। पिता परमेश्वर, उन्हें भी आप अपनी महिमा के लिए और भी बहुत आयत से पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा के लिए उपयोग में लाएं और प्यारे प्रभु जी अपनी अगुवाई दें, ताकि आपकी अगुवाई में वो आपका वचन प्रचार करती जाए। और पिता परमेश्वर ऐसे ही और भी लोगों को पिता परमेश्वर वचन के बारे में बताने वाली हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, सिस्टर नीलोफर के लिए प्रार्थना करते हैं, जब वो इस मीटिंग का संचालन करती हैं शुरू से आखिरी तक, प्यारे प्रभु जी आप उनकी सहायता और मदद करें कि वो सारा संचालन अच्छी रीति से करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़ चुके हैं प्यारे प्रभु जी, सबों को इस मीटिंग के द्वारा पिता परमेश्वर आशीष प्रदान कीजिएगा और ऐसा होने दीजिएगा कि यहाँ से जब हम इस मीटिंग से हम अपने जिस किसी से भी मिले, इसके बाद प्यारे प्रभु जी फलवंत हो के प्यारे प्रभु जी दूसरों को फल देने वाले हो सके, ऐसा आप होने देना। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, दया करके सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू सिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। आपने एक आत्मिक रूप से हमारी प्रार्थना में सहायता की। आइए हम आगे के समय में चलेंगे और हमारे बीच में ये समय होगा कि मीट इंडिया की पार्टनर डेवलपर सिस्टर सारांशा बाग हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि वो हमारी लीड सिंगर का इंट्रोडक्शन दें और उनके विषय में हम सभी को बताएं। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि ये अवसर हमको मिला और धन्यवाद देते हैं कि हमारे बीच में परमेश्वर की एक छोटी सी दासी बहन कैरन जॉर्ज, जो कि आज
हमारे बीच में है, दिल्ली से हैं और आप सबको उनको जानते हैं, जो कि 13 साल की है और अभी कक्षा 8वीं में है और वो माँ के समान जो गाना है उसमें है और ब्रिज म्यूजिक के एक सबसे यंगेस्ट सिंगर हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये समय निकाला और हमारे बीच में आ सकी। हम धन्यवाद देते हैं उनके माता पिता का, रेवरेंड विनी जॉर्ज डैनियल एंड मिसेस गिफ्टी जॉर्ज और उनके भाई केविन जॉर्ज का, जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको हमेशा आगे बढ़ाने में उनको प्रोत्साहित करते हैं। हम बहन के लिए धन्यवाद देते हैं और मीट आपका स्वागत करता है, मिस कैरन जॉर्ज को का स्वागत करता है आज की इस मीटिंग में और हम इनके गीतों के माध्यम से परमेश्वर को महिमा देंगे और धन्यवाद करेंगे। थैंक यू। Hello everyone, my name is Karen. I am from Delhi. I am in class 8th. I'm really excited to be a part of this. I hope and pray that you'll be blessed. And I know that in this time, in this COVID time, we all are going through a lot of problems. इस कोरोना के काल में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं एंड आई नो दैट गॉड इज़ विद अस। हम परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें हेल्प करेगा इन सारी प्रॉब्लम से जाने के लिए। सो आई होप दैट विल बी ब्लेस्ड। सो या हम आइए परमेश्वर की आराधना करते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांसों में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह मैं रहूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर,
माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, हो माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, हो you like a mother. Thank you, Lord. We thank you, Lord Jesus, for everything that you have done in our lives, Lord Jesus. Thank you, Lord, for being with us, Lord Jesus. Lord, at times, Lord, we feel very lonely, Lord Jesus. We feel that no one is with us, Lord Jesus. Lord, but we know that you are with us, Lord Jesus, even in our darkest times, Lord. Even in the times, Lord, we don't know what to do, but we know that you are with us and you will lead us and you will help us, Lord Jesus. I pray for everyone, I pray for all the ladies who have joined, Lord Jesus. Even though, Lord, all the women have so much to do, Lord, they do all the work, they do household work, office work, and every work they do, Lord Jesus. They take care of the kids, but even though they, Lord, feel really, Lord, worried, Lord, they are very worried at times, but we know that you are with us. Help us to not lose heart, Lord Jesus. Help us to, Lord, stay faithful, Lord Jesus, to have that hope that you are with us, Lord, no matter whatever we are going through. Help us to, Lord, have that faith and hope that you are with us and you will help us, Lord Jesus. I pray for everyone who is in the meeting, Lord, whoever, Lord, you bless them, Lord. Help them to receive something special today from you, Lord Jesus. Lord, you be with every one of us, Lord. I pray for everyone, whoever is sick, Lord, who is feeling any sort of, Lord, problem, anything, Lord Jesus. You heal them, Lord Jesus, and minister to them, Lord Jesus. For there's nothing impossible with you. And help us, Lord, for fear not, I am with you, Lord Jesus. For you are with us, Lord Jesus. We thank you, Jesus, Lord. Help us, Lord. I pray for everyone, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. थैंक यू बेटा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इतनी सुंदर आराधना के लिए। और सचमुच परमेश्वर की आत्मा को आज हमने अपने मध्य में उतरते हुए देखा है, और इतनी खूबसूरत आवाज, इतने सुंदर गीत, और परमेश्वर की आत्मा और अभिषेक हमारे बीच में था। हर एक जन जो यहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले, और आपके माता पिता का धन्यवाद करती हूँ। और सचमुच यदि आज हम अपनी बेटियों को सही दिशा और सही मार्ग में आगे बढ़ाए, तो हमारी बेटियां भी आने वाले समय में इसी रीति से परमेश्वर की सेवा में अपने कार्य को करेंगी। तो सचमुच मैं बेटी कैरन जॉर्ज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर आराधना के लिए जो उन्होंने आज हमारे मध्य में की है। अब ये समय है कि हम लोग प्रार्थना करें, और हमारे बीच में बीजेसीएमसी की महिला कार्यकारिणी की सभा नेत्री मिसेस एंजलीना पी कुमार हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें, वो आराधना के लिए प्रार्थना करें जो हुई है हमारे मध्य में, और आने वाले परमेश्वर के वचन के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वचन का बीज जो आज हमारे बीच में बोया जाता है वो बहुतायत से फलवंत हो। तो हमारे बीच में मिसेस एंजलीना पी कुमार है, वो समय ले सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। सिस्टर एंजलीना। जी बहन, आप मेरे को बोल रही हैं? जी, एंजलीना पी कुमार। हाँ। नहीं, एक्चुअली में वो अंजलिका पी कुमार है, आप जो बोली। ओके, सॉरी, एंजलिका पी कुमार, सॉरी सर, एंजलिका पी कुमार। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी, धन्यवाद अपॉर्चुनिटी मुझको देने के लिए। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम और जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
धन्यवाद धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में हम तेरे चरणों के निकट आते हैं आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए। हम विशेष रूप से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें जीवितों के मध्य में रखा है, और विशेष रूप से हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज एक दिवसीय महिला सभा की इस मीटिंग में तूने हमें यह सुनहरा अवसर प्रदान किया है, इसलिए तेरा धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं पिता, आज जो बेटी के द्वारा स्तुति गान किया गया, हम बेटी को विशेष रूप से तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तूने उसके जीवन से कार्य किया है और अपनी महिमा के निमित्त उसे इस्तेमाल किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं नॉइस टीम को, मीट टीम को, कि तूने उनके मनों में भी इस विचार को लाया कि एक बहुत बड़ी सभा के द्वारा वो तेरे महान नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। इसलिए हम सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और सभी के लिए तेरी आशीष को मांगते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज जो कुछ वचन पढ़ा जाएगा और तेरी दासी के द्वारा जो हम सबों के बीच में तेरा बीज बोया जाता है प्रभु, होने दे कि वो हम सबों के जीवन में 100% फल लाने वाला हो सके, और इस वचन के द्वारा हम अपने मनों को, अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करने वाले हो सके। ऐसी तू सहायता रखवाई कर। विशेष रूप से तेरी दासी डॉक्टर नीतू पी चौधरी को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। तूने उनके जीवन से अपनी महिमा को दिखाया है प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। तूने उसे अपनी आशीषों से परिपूर्ण किया है, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को उनके जीवन के द्वारा प्रकट कर प्रभु। जब वो आज हमारे बीच में तेरे वचन को बोती हैं, होने दे प्रभु वो उनका वचन ना हो परंतु तेरा वचन हो जो उनके मुंह से निकले, और सभी लोग तेरी आशीष को महसूस करने वाले हो सकें। पवित्र आत्मा सबों के जीवन में कार्य कर प्रभु, और अपनी अगुवाई प्रदान कर। हर एक बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे के हर कार्य के लिए तुझसे अगुवाई चाहते हैं प्रभु, और बड़े विश्वास के साथ तेरी दासी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। टीम के सभी सदस्यों को तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुन और ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू सिस्टर। अब ये समय होगा कि परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम लोग ये समय है कि मैं मीट इंडिया की डायरेक्टर मिस जेसिका रॉबिन आमोस को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो मीट इंडिया के उद्देश्य और वुमेन एम्पावरमेंट के विषय में, और साथ ही साथ हमारी मेन स्पीकर के इंट्रोडक्शन को दे। और आगे का समय मैं बहन जेसिका को दूंगी। धन्यवाद सिस्टर नीलोफर। आप सबको फिर से एक बार मीट के परिवार की ओर से जय मसीह की, और खासकर हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी जनों का जो यहाँ पर आज जुड़े हैं। मैं जानती हूँ किसी कारणवश 500 से अधिक लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, पर आप उन्हें कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो वेट करें। हम लोग फेसबुक लाइव के द्वारा ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। यूट्यूब भी चैनल का लिंक चैट बॉक्स में डाला गया है। सिस्टर नीलोफर आप फिर से सबके लिए उस लिंक को डाल सकते हैं। हम वहां पर इसे लाइव स्ट्रीम थोड़ी देर में करेंगे। और फिर से एक बार पूरे नियोस परिवार और मीट परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। मीट जिसका नाम आपने पोस्टर्स में देखा होगा और हर जगह मीट का नाम आपने सुना होगा। मीट यानी मिनिस्ट्री एक्सपेंशन एंड एम्पावरमेंट टीम नियोस हब नॉर्थ इंडिया आउटरीच सोसाइटी द्वारा एक चलाया गया मुहिम है। इस मुहिम में कोशिश की जाती है कि कलीसिया के हर व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, उन्हें सशक्त किया जाए। हम वचन जानते हैं कि खेत पके हैं और काटने वाले थोड़े हैं, और जो काटने वाले हैं और जो थोड़े जन हैं उनमें भी कई बार महिलाओं को अवसर नहीं मिलता, कई बार पुरुषों को अवसर नहीं मिलता, कई बार बुजुर्गों को अवसर नहीं मिलता। हम एक ऐसे राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं जहां पर दिन गुनी रात चौगुनी लोगों को परमेश्वर के बारे में जानना है, उस समाज की सड़ाहट से बचना है। तो नियोस हब जिनके फाउंडर रेवरेंड अब्राहम आमोस थे और उनके चेयरमैन रेवरेंड डॉक्टर आमोस थे, और साथ साथ में जो इस मीट की मुहिम है जिसका प्रभु ने मुझे फाउंडर होने का मौका दिया, हमारा दिन रात यही इच्छा है पूरी टीम के साथ कि हम लोग समाज के हर एक कोने, हर एक जाति तक पहुंचे परमेश्वर के उस शुभ समाचार को लेकर। इस मीट का जो मुख्य वचन है, जैसा कि आप मीट शब्द को हिंदी में अगर देखेंगे तो उसका अर्थ है मिलना, और मीट का हमने जो मुख्य वचन रखा है वो है 2 कुरिन्थियों 5:18। जो मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दी
उसमें हम भी सहभागी हैं। हमारा काम है कि हम दूसरों से मिले। राज्य की बढ़ोतरी के लिए कलीसिया के हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में सशक्त करना, ये हमारा नारा है। और आज इस पूरे जो मीटिंग है उसका भी यही मुख्य उद्देश्य है कि जैसे बहन कैरन, जैसे रेवरेंड डॉक्टर नीतू पी चौधरी आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रभाव को डाल रहे हैं, हमारी महिलाएं भी इस प्रकार से उस बड़े प्रभाव को डालें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक जन परमेश्वर के राज्य के लिए योद्धा बने। हम देख सकते हैं कि हम बार बार इस चीज की प्रार्थना करते हैं कि हम भारत को परमेश्वर के नाम के लिए तैयार करें, हम दुनिया को सड़ाहट से बचाएं। सबको, चाहे वो प्रभु को जानते हैं या नहीं, उनकी मन की इच्छा होती है कि उनके परिवार में लोग नशा ना करें, झगड़ा ना करें। कोविड के समय में उन्हें आशा की जरूरत है। ऐसी आशा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? क्या सिर्फ जब पासवान काम करते रहेंगे तभी तक ये पूरा जो मुहिम है वो चलता रहेगा, या फिर हर महिला, हर पुरुष, हर जवान, हर बच्चा, हर एक जन जब तैयार होगा तब जाकर